Radhe Radhe student, welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start chapter number 3, data handling. First we start what is data. Data is the collection of facts which are expressed numerically is called data. जिन्हें हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 7th. So our answer is 50. So 50 is a data of class 7th. And if I ask how many student in MGGS school, replies 800. So 800 is a data of our school. Student data is 800. So data is two kinds. Data are of two types. First is primary data and second is secondary data. प्राथमिक आंकड़े, data means आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े. तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? विच आर कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और ए पर्सन हिमसेल्फ. वो डेटास जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है ना या इंडिविजुअल से कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वो खुद करता है, खुद मेहनत करता है, खुद ही उसे फर्स्ट टाइम बनाता है. और सेकेंडरी क्या होते हैं? विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज बाय द रिसर्चर. जो पहले से ही खोज लिए गए हैं, है ना, जिन पे पहले से ही वर्क हो चुका है, उन्हीं को फिर से यूज़ करना, उन डेटास को ही फिर से यूज़ करना क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी डेटा. वो किसी भी पर्सन से या किसी भी रिसर्चर से कलेक्ट किए जाते हैं, तो सेकेंड टाइम यूज़ किए जाएंगे. सो वो डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डेटा. अगर हम बात करें जनगणना की, जनगणना जब होती है तो क्या होता है, जो जैसे अब होगी 2021 में, तो जो भी इसे कलेक्ट करेगा उस न्यूज़ को, सारे भारत में होगी, है ना, तो सब लोग इसे, जैसे टीचर्स हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सब मिलकर के डेटा कलेक्ट करेंगे. तो वो डेटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा. फिर जब वो डेटा अपने सामने आ जाएगा, बुक्स में प्रिंट होके आ जाएगा, डेटास बन जाएंगे, तो जब हम उन डेटास को यूज़ करेंगे स्टडी में, एक अलग अलग के जो भी हम ट्रेंड्स निकालेंगे कि 10 साल पहले इतना था, अब इतना है, तो वो डेटा हमारे लिए क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डेटा. नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. द नंबर ऑफ टाइम्स ए डेटा अकर इन ए ग्रुप इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक, जैसे कोई नंबर है तो वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ टाइम्स ए डेटा, जैसे 2 4 टाइम आ गया तो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अनग्रुप डेटा और रो डेटा which are represent without any specific arrangement. Group data organized in ascending and descending order or in a proper table so that it become easy to understand and interpret. जो डेटा है वो दो तरह से अरेंज्ड होते हैं. एक तो अनग्रुप्ड होते हैं और एक ग्रुप्ड होते हैं. अनग्रुप्ड में तो जब डेटा हमारे सामने आएगा वो किसी भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं होगा. लेकिन जो ग्रुप्ड डेटा होता है, दैट मीन्स वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग में. जैसे अगर हम 1 to 100 के बीच के डेटा की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे 7, 15, 18, 91, 98, और डिसेंडिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा. तो किसी भी तरह से वो डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो सकता है. हमें उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. अब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एन इंफॉर्मेशन इज इन द टेबुलर फॉर्म इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टेबल में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, तो वो
हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेंज क्या होता है, रेंज जैसे नंबर है हमारे पास 1 to 50 नंबर्स हैं। अब 1 to 50 नंबर्स हैं, कोई टेबल है उसमें हमारे पास 1 to 50 नंबर हैं, लाइक 3, 8, 16, 20, 39 एंड लास्ट है हमारे पास 49। तो मैं इसकी रेंज निकालने की बात करूँ तो रेंज जो होता है ना, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर होता है। तो 49 माइनस 3, 49 माइनस 3 दैट मीन्स 46। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 46। सो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारी अर्थमेटिक मीन। इस टॉपिक पे ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज बेस्ड है। सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, दिस इज रिप्रेजेंट बाय एक्स के ऊपर हम ये बार लगाते हैं, इसे बोलते हैं एक्स बार। एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, एक्स एन डिवाइड एन। That means it is a sum of all observation upon number of observation. We see formula of mean x bar, sum of observation जैसे x1, x2, x3 जितनी भी observation है upon कितने हैं ये, number of the observation how many of 3। तो इस तरह से हम इसका डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, x bar। ओके, now we come on example number 1. Ashish studies for 4 hour, 5 hour and 3 hour respectively on 3 consecutive days. How many hour does he study daily on an average? आशीष है वो 3 लगातार दिन में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे के हिसाब से वो स्टडी करता है। तो अपने को एवरेज निकालना है कि वो डेली कितना एवरेज के हिसाब से वो स्टडी करता है। तो क्या करेंगे, दैट मीन्स हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन हाउ मैनी डेज, 3 डेज बोल रहा है तो 3। ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला, सेकेंड इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वी सी इन लास्ट पेज। You can apply this formula also, sum of all observation upon number of observation. So total number of the studies are कितना, 4 plus 5 plus 3 upon 3. Number of days, how many days, 3. So we divide 12 by 3, we get 4. 4 hour per day वो study करता है आशीष। Now we come on example 2. A batsman scored the following number of run in 6 innings. उसने 6 पारियों में इतने इतने रन बनाए। एक बैट्समैन है, उसने 6 पारियों में इतने रन बनाए। तो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। आपको मीन निकालना है इन सभी दिए हुए नंबर्स का। तो व्हाट वी डू, एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x, अब एक मिनट, x2 प्लस x3 हाउ मैनी, these numbers 1 1 2 3 4 5 6। तो x6 तक लिख देंगे, x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6। सो वी गेट, इन सबको ऐड कर देंगे। सो वी गेट 282 बाय 6। वी गेट 47। आवर मीन इज 47। नाउ find the mean, try these, find the mean of your sleeping hour during 1 week. Let's try, इसे ट्राई कीजिएगा आप अपने ऊपर। और सेकेंड है फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। आपको 1/2 एंड 1/3 के बीच में 5 नंबर को पता करना है कि वो 5 नंबर कौन कौन से हैं। तो कैसे करोगे इसको, 1/2 एंड 1/3 ये तो ले लिए। अब 3 नंबर हमें पता नहीं है, तो उनको क्या माना हमने, x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया और डिवाइड में 5। नाउ यू विल सॉल्व दिस
question and send me answer by pic. Okay, we discussed this topic range. Now example third, the age in years of 10 teacher of a school are this. 10 अध्यापकों की जो आयु है एक स्कूल में वो ये है. अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर ऑफ द एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर. What we do, we arrange in it ascending order. Ascending means small to big, small to large. तो 23 से स्टार्ट किया हमने. 54 इज़ आवर लास्ट नंबर. तो दिस इज़ द oldest teacher and this is youngest teacher. What is the range of the age of the teachers? अब range निकालना है इसमें. What we do? Highest minus lowest. So highest number is 54, lowest number is 23. तो अपनी range क्या हो गई? 31. अब लास्ट है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर. अब इन सब का क्या निकालना है? मीन निकालना है. तो व्हाट वी डू, वी ऐड ऑल द नंबर्स, डिवाइड हाउ many teachers are here? 10 teachers. So we divide 10 upon 10. So we get, so find this answer of this example. Now we come on exercise number 3.1. Find the range of heights of any 10 student of your class. Find the range of heights of any 10 student of your class. आपको क्या करना है? You have to make one table. So student, start 3.1 exercise. You have to make that your old copy for 3.1 and 3.2. And when we start 3.3, you have to make graph copy. Okay, so make this table in line side. Okay, फर्स्ट इज़ फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट. आप अपनी क्लास में किन्हीं भी 10 बच्चों के नाम लिख लीजिए और उनकी हाइट दिस इतना है और उसमें रेंज निकाल लीजिए. रेंज कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. हाईएस्ट नंबर इज इसमें है जैसे 5.3 और 4.2. वी गेट 1.1 इज ए आवर रेंज. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज organize the following marks in a class assessment in a tabular form. ये क्लास का एक असेसमेंट हुआ है, उसके अंदर आपका ये नंबर गिवन है. इनको हमें क्या करना है? एक टेबल में, इस तरह से एक टेबल बनानी है और उसमें हमें अरेंज करना है. हाउ मैनी नंबर्स? वी राइट 1 to 9. सीरियल नंबर लिखा. अब मार्क्स, फॉर सेकेंड कॉलम हम मार्क्स का बनाएंगे. जैसे 1 है तो 1 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 बार. सो वी मेक टैली मार्क 1. अब 2 कितनी बार आया? 2 बार. दिस 1 एंड दिस 1 2 बार. तो यहाँ पे 2 टैली मार्क लगा दिए हमने. नाउ वी कम ऑन थर्ड. वी गेट 3 कम्स 1 टाइम एंड 4 कम्स 3 टाइम. 5 कम्स, 5 को इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5. 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा जाता है. सो वी राइट 5 कम्स हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 6 कम 4 टाइम्स, 7 comes 2 time and 8 comes 1 time and 9 come 1 time. So fourth column we make frequency. So these tally marks we write in this number in numerical form. Now we will solve these questions. First question is our which number is the highest? Highest number कौन सा है? Highest number is 9. 9 है. Which number is lowest? Lowest number is 1. Which third is what is the range of the lowest range? 9 minus 1 we get 8. 8 is our range. Find the arithmetic mean. अब mean निकालना है x bar. So we add all these number, divide 20. divide 20 क्यों किया? क्योंकि कितने मार्क्स हैं? ये
20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, है ना, तो वी डिवाइड 20. वी डिड नॉट राइट 9 डिवाइड बिकॉज दीज आर स्टूडेंट आर 20 का हमने टेबल फॉर्म बनाया है मार्क्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट कितने हैं 20. सो वी डिवाइड 20. वी गेट 100 बाय 20. सो आर मीन इज 5. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर. अब होल नंबर का होता है, क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट 5 कौन से होंगे? 0 1 2 3 4. And how many these? Total number is 5. So we sum of these number and divide 5. So we get 10 by 5. We get 10 by 5. So our mean is 2. Now we come on question number 4. A cricketer scored the following runs in 8 innings. Find the mean score. 8 पारियों में एक क्रिकेटर ने इतने रन बनाए, तो अपने को क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है. सो वी ऐड ऑल दीज नंबर एंड डिवाइड 8. मीन इज रिप्रेजेंट बाय x1 x1 प्लस x2. ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और this formula is also you can apply it. Sum of score upon number of innings. We sum all these number, divide 8. We get 400 by 8. So 50 is our mean. Now we come on question number 5. Question number 5 is the following table shows the points of each player scored in 4 games. 4 गेम्स हैं, उसमें हमको इन 3 खिलाड़ियों ने अलग अलग स्कोर बनाए हैं, तो इसको देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ वी कम ऑन फर्स्ट. फाइंड द मीन. फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम. प्लेयर ए ने कितने गेम खेले हैं और उसका अपने को एवरेज निकालना. भाई ए गेम, फर्स्ट गेम में उसने 14 स्कोर किया है, सेकंड में उसने 16 किया है, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में भी 10. सो वी एड दिस नंबर, ऑल दीज नंबर एंड डिवाइड नंबर ऑफ गेम्स, है ना. तो हाउ मेनी गेम्स? 4 गेम्स. तो वी गेट 50 by 4, that means 12 by 12.5 is our mean of A. Now we come on second. To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? In this question he is asking कि जो सी प्लेयर है उसने 4 गेम खेले, 4 गेम में कितने में पार्टिसिपेट किया? मतलब उसने तो 3 में ही किया ना, एक में इसने खेला ही. गेम थर्ड डिड नॉट प्लेड बाय सी, सो इट्स एवरेज बिकम 3. सो वी डिवाइड बाय 3. Here you can see we should divide the total number point by 3 because player C played only 3 games. उसने 3 ही गेम खेले, इसमें वो एब्सेंट था, तो एवरेज उसका 3 ही बनेगा. थर्ड क्वेश्चन इज बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. बी ने चारों गेम खेले, हाउ वुड यू फाइंड द मीन. अब इसने चारों खेले, लेकिन फर्स्ट गेम में इसने कितना बनाया? 0 बनाया, बट वी ऐड 0 हियर, सो वी गेट 18 by 4. So our mean become is 4.5. Fine. Now last question is who is the best performer. Best performer कौन है? So A का तो हमने mean यहाँ फर्स्ट में निकाल लिया था 12.5. B का mean यहाँ निकाला 4.5. Now we calculate C mean. So 8 plus 11 plus 13 we get 32 by 3, that means 10.67. तो therefore and comparing mean of all player A is the best performer. Thank you for watching my video. If you like, please subscribe my channel.